हाउर हसन साहब, आप एग्रीकल्चर पे और बड़े प्रोग्राम करते रहे हैं, आपके बहुत ताल्लुकात हैं, आपने बहुत काम किया इसके ऊपर, ज़राअत के ऊपर। लेकिन आपको पता है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो अपनी विनिंग स्पीच कौमी असम्बली में की, उसमें एक बड़ा अहम ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इस दफ़ा हम लोग जो सब्सिडी है खाद पर और ट्रैक्टर पर, हम वो किसान को बराह रास्त देंगे। हम इस दफ़ा जो खाद की सूरत में और ट्रैक्टर की जो कीमतों की सूरत में सब्सिडी देते थे वो अब नहीं देंगे, हम किसान को ही डायरेक्ट देंगे। इसको आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपनी स्पीच में वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और इस इक़दाम की तारीफ़ की, और उन्होंने ये कहा कि किसानों का जो मसाइल के हल के लिए जो हमारे पार्टी का मंशूर था, हमने उसमें ये मेंशन किया था। आप क्या समझते हैं कि ये सब्सिडी देने का जो फैसला है डायरेक्ट, ये वो पैसे जो इस इंडस्ट्री को जा रहे थे वो पैसे अब डायरेक्टली इसको मिलेंगे काश्तकार को, ये किसान को, तो ये कैसे फैसला है? जमशेद साहब, देर आए दुरुस्त है। मेरे ख्याल में ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था। जो इंडस्ट्री पैसा खाती है, जिसका बेनिफिट किसान को शायद 10% भी नहीं मिलता, जो गवर्नमेंट इनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, वो सीड हो, वो फर्टिलाइज़र हो, वो पेस्टिसाइड हो, ये महकमा के जो लोग हैं वो खा जाते थे, या जो इंडस्ट्री के मालिकान थे वो खा जाते थे। किसान के नाम पर ये भत्ताखोरी 1947 से चल रही है, जब से पाकिस्तान वजूद में आया है। शुक्र यह है कि बेशक मुझे नहीं पता कि बिलावल साहब ने ये किया है, शुक्र यह है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ को भी इस बात का इदराक हो गया है कि भाई वो जो कार्ड थे, ये याद होगा ड्रामा था, किसान कार्ड और किसान सब्सिडी, ये सब फेक था। वो खाद के अंदर एक कूपन होता था, वो किसान आज भी कूपन लेके फिर रहे हैं, लाखों रुपए कूपन इकट्ठे की फिर रहे हैं, 10 रुपए भी नहीं मिलते। ठीक है, तो वो चंद बड़े बड़े सेठ थे, वो इस पूरी जो गवर्नमेंट सब्सिडी किसानों को देती थी वो खा जाती थी महकमे के साथ मिलके, सही, क्योंकि ना तो उसका कोई मैकेनिज्म ऐसा बनता था कि आम आदमी तक, आम किसान तक उसका फायदा पहुंच सके। और दूसरा ये है कि अगर पहुंचता भी था तो वो इनके अपने लोगों को पहुंचता था, जो इनके अपने लोग थे। जो आम किसान है उसको इस सब्सिडी का फायदा कोई नहीं हुआ। पाकिस्तान से बनने से लेके अब तक किसान के नाम पर लूट मार जारी रही है। अब कौन कौन इसमें मुलव्वस है, अल्लाह उनका हिसाब करेगा, क्योंकि इस मुल्क में हिसाब का तो वजूद ही नहीं है कि किसी का शायद हिसाब हो सके। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने, और फिर जिस तरह आपने बात की कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमने अपने मंशूर में भी रखा हुआ था, तो मेरे ख्याल में ये मरकज़ ने कर दिया। अब सूबों को भी जो सब्सिडी देनी है ना किसानों को, उनको भी इसी तरह पे ऐलान करना चाहिए। देखिए, जो सूबे हैं वो भी इसी तर्ज पे किसान की हेल्प करें। देखिए, 3 सूबे तो आपको बताए वो एक उस पे हैं, पिच पे होंगे, बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब। इसलिए वो जो फैसला है वो फैसला, क्योंकि 2 सूबों में पीपल्स पार्टी की हुकूमत और एक में मुस्लिम लीग की, तो 3 सूबों में तो ये फैसला इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जब आप हो जाए तो समझे बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी ना, बहुत हद तक बेहतरी आ जाएगी। अब अफसोस इस बात का है कि जो सब्सिडी वाली खाद थी वो भी बॉर्डर पार हो रही थी। हमने ये चीजें देखी, मतलब सबसे, और इसी गैस को देख लें जो आप अपने घरेलू सार्फिन को नहीं दे रहे हैं, मतलब कुर्बानी दे के इन खाद फैक्ट्रियों को दे रहे हैं, लेकिन खाद फैक्ट्रियां बजाय इसके कि किसान को कुछ सब्सिडी दें, कोई कीमत में कमी वाक़या करें, वो इनकी कीमतों में होश रुबा इजाफा कर देती हैं बगैर पूछे। मतलब है कोई खुद साख्ता, कोई गवर्नमेंट की तरफ से डायरेक्शन नहीं होती। जब गैस लेनी होती है तो फ्री या उसको बहुत कम कीमत पे लेते हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूँ गवर्नमेंट को इस बात का भी नोटिस लेना चाहिए, जो इनको सब्सिडी पे गैस देते हैं इसको भी बंद किया जाए। इनको पैसे लें, जो जेन्युइन खाद की एक प्राइस बनती है वो मार्केट में अवेलेबल हो, और बाहर भेजने पे खासतौर पर जिस तरह यूरिया हमारा एक्सपोर्ट होता है चोरी चिकारी, जिसका गवर्नमेंट को फायदा भी कोई नहीं होता, इस पर भी सख्ती से पाबंदी लगाई जाए। सही बेशक तो यूरिया हमारा सरप्लस हो जाता है एक सीजन में, तो अगले सीजन में काम आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि जो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया ना शहबाज शरीफ साहब ने, उसमें उन्होंने खाद का भी मेंशन किया है और ट्रैक्टर के भी मेंशन किया है। नहीं, ये सारी कल खाद और ट्रैक्टर में नहीं होना चाहिए। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो भी गवर्नमेंट सब्सिडी दे वो डायरेक्ट किसान को दे, उसको फायदा होगा। सही। और इन जो कंपनीज वाले हैं, वो फर्टिलाइजर वाले हैं, पेस्टिसाइड वाले हैं, या ट्रैक्टर वाले हैं, या सीड वाले हैं, इनको टाइट करें, इनका भी कोई मैकेनिज्म बनाए। ये अपनी खुद साख्ता कीमत, एक चीज 10 रुपए की है उसको ये 10,000 की बेच रहे होते हैं। मतलब इसको पूछने वाला भी कोई होना चाहिए ना भाई। सही, ठीक है, लेकिन इसको पूछने वाला कोई नहीं है। अभी इसमें बहुत खला है, गवर्नमेंट में बड़ी कमी है, इसमें बड़ा गैप है कि गवर्नमेंट, मतलब मैं अगर कोई चीज बाहर से मंगा रहा हूँ ना तो मेरी अपनी कीमत है, होना तो ये चाहिए कि मेरी प्रोडक्ट की कीमत का तयन हुकूमत पाकिस्तान या महकमा ज़राअत वो करे। मैं खुद ही अपना तयन करके
और उसके ऊपर किसानों को लूट मार कर लेता हूँ। सही। मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा जो हुकूमत एक दफ़ा फिर एक PDM की कहनी चाहिए ना, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग ये मिलके इस हर दफ़ा हम ये कहते हैं कि जब भी आती है तो ये कारोबारी तबके को सिर्फ सहूलत मिलती है और उसको फैसिलिटेट करती है उसमें आज की हुकूमत के बारे में। लेकिन मेरा ख्याल है क्योंकि एक अब इसके ऊपर एक प्रेशर और डिमांड्स मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उनके ऊपर है और होगा। ये पहली तो पीपल्स पार्टी का भी प्रेशर होगा, लेकिन उनको खुद भी समझ आ रही है, ज़हन में रखें कि लोग उनसे किस तरह नाराज़ हैं। शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब और मरियम साहबा एक लंबे अरसे से इस मुल्क में इक़्तिदार में है, तो इन्होंने आज तक अगर किसानों की सूरत हाल ठीक नहीं हुई, किसान में जो गुस्सा है हाँ। तो इस बात का है जिसका इदराक उनको लग रहा है कि हो रहा है। खुदा करे कि हमारी जो खुशफहमी है ये सच साबित हो, इनको इदराक